राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की यह कहानी है। इस कहानी में मीनाक्षी की शादी मोहनलाल से तय हो चुकी है, लेकिन उसका दिल अजमेर के अशोक को चाहता है। जब माँ को यह सच पता चलता है तो वह रिश्ते को तोड़ने के लिए खतरनाक रास्ता चुनती है, काला जादू। अचानक अशोक की ज़िंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। क्या यह सिर्फ डर है या सच में कोई काली शक्ति काम कर रही है? और क्या मीनाक्षी अपने प्यार को इस काले जादू से बचा पाएगी? यह कहानी आपके रूह को भयभीत कर देगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बाड़मेर में एक छोटे से गांव में रहती थी मीनाक्षी, एक सरल स्वभाव की लेकिन भीतर से बेहद मजबूत लड़की। वह लड़की एक हंसमुख लड़की थी, पर उसकी आंखों में छिपे भाव किसी गहरे राज्य की ओर इशारा करते थे। गांव में इन दिनों हलचल थी, क्योंकि मीनाक्षी की शादी तय हो चुकी थी। लड़के का नाम था मोहनलाल, एक अच्छा, संपन्न और सम्मानित परिवार से। पूरे गांव में इस रिश्ते की चर्चा थी। घर में ढोलक बज रही थी, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। मीनाक्षी का दिल कहीं और बस चुका था। उसका प्यार था अशोक, अजमेर ज़िले का रहने वाला, एक सीधा साधा लेकिन मेहनती लड़का। दोनों की मुलाकात 2 साल पहले एक रिश्तेदारी के समारोह में हुई थी। पहली ही मुलाकात में कुछ ऐसा जुड़ाव हुआ कि बात धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गई। अशोक अक्सर मीनाक्षी से मिलने बाड़मेर आता, कभी मेले के बहाने तो कभी किसी काम का बहाना बनाकर। दोनों रेत के टीलों पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में बातें करते थे। एक छोटा सा घर जहाँ बस वे दोनों हों और उनकी खुशियाँ। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, अशोक ने एक दिन दृढ़ आवाज़ में कहा था। मीनाक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी सिर्फ तुम्हारी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हालात उनके खिलाफ खड़े थे। मीनाक्षी के परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक बाहर के लड़के से शादी, ये कभी नहीं हो सकता, उसकी माँ ने गुस्से में कहा। उन्होंने तुरंत मोहनलाल के साथ शादी पक्की कर दी ताकि मीनाक्षी को मजबूर किया जा सके। मीनाक्षी ने बहुत कोशिश की अपने परिवार को समझाने की, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उसके पिता चुप रहे थे, लेकिन माँ का फैसला अंतिम था। इसी बीच उसकी माँ के मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। वह किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी। गांव में अक्सर काले जादू और टोने टोटके की बातें होती रहती थीं, और धीरे धीरे उन्होंने उसी रास्ते पर चलने का निर्णय ले लिया। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, मीनाक्षी की माँ चुपचाप घर से बाहर निकली। उनके कदम गांव के उस कोने की ओर बढ़ रहे थे जहां एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी का भी जीवन बदल सकता है या बर्बाद कर सकता है। उधर अजमेर में अशोक को अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। बिना किसी कारण उसका मन घबराने लगा, जैसे कोई अनजाना खतरा उसकी ओर बढ़ रहा हो। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या उस काले जादू की काली शक्ति? अजमेर की ठंडी हवा उस रात कुछ अलग ही एहसास दे रही थी। अशोक अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसका दिल बिना किसी वजह के तेज धड़क रहा था और मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, उसने खुद से बुदबुदाया। उसी समय उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मीनाक्षी का नाम देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अंदर की घबराहट अभी भी बरकरार थी। हेलो मीनाक्षी, दूसरी तरफ से धीमी कांपती हुई आवाज़ आई। अशोक, मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ कुछ अजीब कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अशोक ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ भी हो हम साथ हैं। लेकिन मीनाक्षी के दिल में डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने उस रात अपनी माँ को चुपचाप घर से निकलते हुए देखा था। उनके हाथ में एक काला कपड़ा था और चेहरे पर एक अजीब सा भाव। अगले दिन गांव में हल्की हल्की बातें फैलने लगीं कि मीनाक्षी की माँ किसी तांत्रिक के पास गई थी। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि वह तांत्रिक साधारण आदमी नहीं था। उधर अशोक की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। पहले उसे सिरदर्द हुआ, फिर अचानक बुखार चढ़ गया। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आया। सब रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हालत क्यों बिगड़ रही है, डॉक्टर ने हैरानी से कहा। अशोक की माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने घर में पूजा पाठ शुरू करवा दिया, लेकिन अशोक की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती गई। एक रात अशोक को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे दबा रहा हो। उसकी सांस रुकने लगी और उसे अपने कमरे में एक परछाई सी दिखी। कौन कौन है वहाँ, उसने डरते हुए कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला।
उसी समय बाड़मेर में मीनाक्षी की माँ फिर से उस तांत्रिक के पास पहुंची। मुझे वो लड़का मेरी बेटी से दूर चाहिए, हमेशा के लिए, मीनाक्षी की माँ ने कठोर आवाज़ में कहा। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके सामने रखी आग अचानक तेज़ हो गई और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। काम शुरू हो चुका है, अब कोई उसे बचा नहीं पाएगा, तांत्रिक ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर मीनाक्षी की माँ के चेहरे पर संतोष झलकने लगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने जिस खेल की शुरुआत की है वह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। उधर मीनाक्षी अपने कमरे में रो रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वह बेबस थी। भगवान, मेरे अशोक को बचा लो, उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन सवाल यह था, क्या अब सिर्फ प्रार्थना से सब कुछ ठीक हो पाएगा? अशोक की हालत अब पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे और उसकी आवाज़ में भी अब थकान साफ झलकती थी। एक दिन उसकी माँ उसे पास के एक पुराने पुजारी के पास लेकर गई, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों से भी इलाज करते हैं। पुजारी ने अशोक को ध्यान से देखा, उसकी नब्ज टटोली और फिर आंखें बंद कर कुछ देर मौन रहे। इस पर कोई साधारण बीमारी नहीं है, इस पर किसी ने कुछ किया है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। अशोक की माँ घबरा गई। महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये कौन कर सकता है? पुजारी ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इसका इलाज होगा, लेकिन इसमें समय और हिम्मत दोनों लगेंगे। उधर बाड़मेर में मीनाक्षी रो रो कर बेहाल हो रही थी। उसे हर पल ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात में उसे डरावने सपने आने लगे, जिनमें वह अशोक को पुकारती, लेकिन वह उससे दूर होता चला जाता। एक रात जब वह अचानक नींद से जागी, उसने अपने कमरे के कोने में एक काली परछाई देखी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कौन है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अगले दिन मीनाक्षी ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से बात करने की ठानी। माँ, आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे, क्या आपने अशोक के साथ कुछ किया है? उसकी माँ कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर गुस्से में बोली, मैं जो भी कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ। वो लड़का तेरे लायक नहीं है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, मीनाक्षी ने ज़ोर से कहा। प्यार? ये सब बचपना है, माँ ने कठोर स्वर में जवाब दिया। मीनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी था। उधर पुजारी ने अशोक के लिए एक विशेष पूजा और अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह एक तरह की ऊर्जा की लड़ाई है, जहाँ अच्छाई और बुराई आमने सामने हैं। अनुष्ठान के दौरान अचानक अशोक का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज़ बदल गई, जैसे कोई और बोल रहा हो। तुम उसे नहीं बचा पाओगे, वह भारी और डरावनी आवाज़ में बोला। पुजारी ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया, हवा भारी हो गई और दीपक की लौ तेज़ी से हिलने लगी। कुछ देर बाद अशोक बेहोश हो गया। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, जिसने ये किया है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। इसी बीच मीनाक्षी ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अब चुप नहीं रहने वाली थी। अगर माँ ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे रोकूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने खुद से कहा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ हर कदम खतरे से भरा था। क्या मीनाक्षी अपनी माँ के खिलाफ जाकर अशोक को बचा पाएगी? क्या पुजारी की शक्ति उस तांत्रिक के सामने टिक पाएगी, या फिर यह अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा? रात गहरी हो चुकी थी। बाड़मेर की रेत पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मीनाक्षी के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने तय कर लिया था कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने चुपचाप घर से निकलने का फैसला किया। उसे पता था कि उसकी माँ फिर उसी तांत्रिक के पास जाने वाली है। इस बार मीनाक्षी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गांव के उस सुनसान कोने में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। दूर एक झोपड़ी में हल्की लाल रोशनी जल रही थी। वही तांत्रिक का ठिकाना था। मीनाक्षी धीरे धीरे पास गई और खिड़की से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। तांत्रिक एक हवन कुंड के सामने बैठा था और उसके सामने अशोक की तस्वीर रखी हुई थी। मीनाक्षी की माँ उसके पास बैठी थी। चारों तरफ काले धागे, नींबू मिर्च और कुछ अजीब चीज़ें रखी थीं। आज अंतिम क्रिया होगी, इसके बाद वो लड़का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तांत्रिक ने डरावनी आवाज़ में कहा। यह सुनते ही मीनाक्षी का दिल जैसे रुक गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, उसने खुद से कहा। वह तुरंत अंदर घुस गई। बस करो ये सब, उसकी आवाज़ गूंज उठी। मीनाक्षी की माँ चौंक गई। तू यहाँ क्या कर रही है? माँ,
ये सब गलत है। आप किसी की जान लेने की कोशिश कर रही हैं। मैं तेरे भले के लिए कर रही हूँ। माँ ने फिर वही बात दोहराई। अगर मेरा भला इसी में है तो मुझे ऐसा भला नहीं चाहिए, मीनाक्षी ने दृढ़ता से कहा। तांत्रिक ने गुस्से से मीनाक्षी की ओर देखा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। अचानक उसने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। हवा तेज चलने लगी और आग भड़क उठी। उसी समय अजमेर में पुजारी भी अपने अनुष्ठान के अंतिम चरण में थे। उन्होंने आंखें बंद करके जोर से मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही दोनों तरफ की शक्तियाँ टकराईं, तांत्रिक की झोपड़ी में अजीब हलचल होने लगी। हवन कुंड की आग अनियंत्रित हो गई। मीनाक्षी ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर अशोक की तस्वीर उठा ली और उसे आग से दूर फेंक दिया। अब कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसने ज़ोर से कहा। अचानक एक तेज़ झटका सा लगा। तांत्रिक पीछे गिर पड़ा और उसकी सारी सामग्री बिखर गई। मीनाक्षी की माँ घबरा गई। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उधर अजमेर में अशोक ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरा टल गया है। बाड़मेर में मीनाक्षी की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं गलत थी। मीनाक्षी ने उन्हें गले लगा लिया। माँ, प्यार कभी गलत नहीं होता। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों के बीच बात हुई। इस बार मीनाक्षी के पिता ने उसका साथ दिया। आखिरकार मीनाक्षी और अशोक का रिश्ता स्वीकार कर लिया गया। रेगिस्तान की वही रेत जो कभी डर और अंधेरे की गवाह बनी थी, अब एक नई शुरुआत की साक्षी बन रही थी। इस कहानी ने यह साबित कर दिया, सच्चा प्यार किसी भी अंधेरे से ज़्यादा ताकतवर होता है।